नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कई सामाजिक संस्थाओं और कई एनजीओज के द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये प्रदेश स्तरीय संगोष्ठी थी जिसका उद्घाटन और मुख्य अतिथि थे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोस्तों, पूरे उत्तर प्रदेश से आए हुए लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक राष्ट्र एक चुनाव के बहुत सारे फायदे गिनाए और ये बताया कि ये क्यों जरूरी है और राष्ट्र का विकास भी इसी से हो सकता है। यहाँ आए हुए तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे, उनकी राय जानेंगे कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर वो इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि ये जो चर्चा आज यहाँ हुई है ये निश्चय ही गांव-गांव तक जाएगी, क्योंकि बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं और एनजीओ इसके साथ जुड़ी हुई है। तो आइए एक महत्वपूर्ण परिचर्चा आए हुए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आम आदमी क्या सोच रहा है। आप सोचिए, जो काम लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होकर के जितना पैसा बचाया जा सकता है, अगर जब विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं, कहते हैं कि देश की जीडीपी पर उसका असर पड़ता है 1.5% का, यानी 3-3.5 लाख करोड़ से लेकर के 4-4.5 लाख करोड़ तक का एक अतिरिक्त बोझ देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आप सोचिए, इतना पैसा बहुत सारे राज्यों की वार्षिक बजट भी नहीं है। यह पैसा जो केवल इलेक्शन पे खर्च हो रहा है या जिसके कारण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है, ये 3.5 से लेकर के 4.5 लाख करोड़ की धनराशि जो चुनाव पे खर्च होता है या जिसके कारण विकास बाधित होता है और अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, अगर यह अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना रहे, विकास के कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे, तो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में कोई कठिनाई नहीं, वो तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। जी, मेरा नाम माया पांडे है। मैं अयोध्या से हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट अयोध्या है और ग्राम सभा पूरा बाजार ब्लॉक है। हम वहाँ के अस्थायी निवासी हैं। इलेक्शन को लेके ये दिक्कत है कि हर साल बार इलेक्शन से लोगों को दिक्कत हो जाती है कि बार इलेक्शन हो रहा है तो लोगों के पास टाइम नहीं है। आधा लोग दे पाते हैं, आधा लोग नहीं दे पाते हैं। कहते हैं कि बार इलेक्शन मैंने जाने में मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता, रोज ये है। जबकि ये मोदी माननीय आदित्य मोदी योगी जी से तो बहुत सुख सुविधा मिली है। हमारा समाज बहुत है, भाई विरोधी तो चाहे जो कहे, लेकिन समाज में बहुत ही अच्छा इसका वो गया है कि काफी सुधार आया है। जो हमारी बहन बेटियां खुले में चल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, आतंक से गुंडों से है ना घिरी हुई थी, लेकिन अब लगभग सब स्वच्छंद हैं। कई इलेक्शन आता, 5 साल में एक ही बार थोड़ी नहीं आता है। कहीं विधायकी का हो रहा है, कहीं एमसी का हो रहा है, कहीं में अनेक प्रकार से साल में कई चुनाव होते हैं ना। पैसा फंडा है। जब आप हर 6 महीने में इलेक्शन करते हैं, पैसे तो खर्च होते ही हैं, पहली बात। दूसरी बात, डिस्टर्बेंस होती है, आचार संहिता लग जाती है तो कुछ काम सब बंद हो जाते हैं, पूरी गवर्नमेंट ठप हो जाती है। तो उससे अच्छा 5 साल में एक बार इलेक्शन हो, सब 5 साल अच्छे से काम करें, फिर पॉलिटिक्स खेल लेंगे 5 साल के बाद। बस उतना ही बोला है उन्होंने। मैं प्रिया आर्य गाजियाबाद से आई हूँ, स्माइल ऑफ इंडिया फाउंडेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट। बड़ा अब देखिए, जो बच्चे आ रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, हम लोग उनको टच करेंगे एज अ इंस्टीट्यूशन। हम लेटर साइन कराएंगे, जो एक हर कॉलेज में हर स्कूल में लेके जाएंगे, पेरेंट्स को पकड़ेंगे, टीचर्स को पकड़ेंगे, देखेंगे पहले लोगों का क्या राय है इसके बारे में। वो राय जो भी होगी वो हम गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, एक लेटर के फॉर्मेट में, एक राइट अप के फॉर्मेट में, या आई थिंक शी विल बी एबल टू से बेटर। संजना ये हमारी को फाउंडर है।
बेसिकली इंडिया का स्ट्रेंथ उसका युग शक्ति है, तो उसे जागरूक करेंगे और जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम करना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट बातचीत करे, सिर्फ हवा में बातें चले, ये होता नहीं है। तो सब इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनको अथॉरिटीज़ के साथ जोड़ के कॉम्पिटिशन के थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू युवा शक्ति को जागरूक करके प्रोग्राम करना चाहेंगे। युवा की आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचाने का हमारा काम है, अवेयरनेस स्प्रेड करने का हमारा काम है, हम अपना काम कर देंगे। सुधा है, मैं राम मोहन ममेरिया पब्लिक स्कूल समिति से एनजीओ प्रकोष्ठ से हूँ और आज मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को यहाँ पे बुलाया था एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंधित में, तो यहाँ आकर के हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सी जानकारियाँ भी मिली और हम चाहते हैं थोड़ा सा महिलाओं के लिए हमारे और भी अवसर होना चाहिए मंत्री जी को। तो क्या आप सहमत हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए? होना चाहिए और हम सभी से उम्मीद करते हैं कि सभी लोग एक राष्ट्र एक चुनाव से उम्मीद रखें। नाम सुधा सक्सेना है, मैं मदन मोहन वेलफेयर सोसाइटी से हूँ और वैसे मैं उसमें सारी मेरे साथ महिलाएं हैं, जो सब समूह चलाती हैं, एनजीओ भी चलाती हैं और हम लोग बरेली से आए हैं। और जो एक राष्ट्र और एक चुनाव, ये बहुत ही अच्छा मुद्दा है, क्योंकि इसमें सरकार का पैसा भी बर्बाद होता है और समय भी बर्बाद होता है। जो आचार संहिता लगती है, जो माननीय मोदी हमारे योगी जी ने जो कहा है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ये लगा कि चुनाव एक ही हो, जिसके कि चुनाव जो अलग अलग होते हैं ना, कभी निगम के हो रहे हैं, कभी विधायक जी के हो रहे हैं, कभी तो उसमें पब्लिक भी हो जाती है डिसबैलेंस और सभी को परेशानी होती है, आम जनता को भी पब्लिक परेशानी होती है। इसलिए बहुत अच्छा एक फैसला लिया है ये कि होना ही एक चाहिए और महिलाओं के लिए विशेषकर मतलब सरकार को ये मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि महिलाएं घर से उनके तो डबल जिम्मेदारी है, घर की भी है बाहर की भी है, तो उनको कुछ अर्निंग का ऐसा होना चाहिए। ये समूह की महिलाएं इतनी मेहनत करती हैं, लेकिन उनको उस हिसाब से ना तो वर्क मिल रहा है और ना ही उनकी अर्निंग हो रही है। हमारी यही प्रार्थना है मोदी जी से कि आपको लगता नहीं कि अगर एक नेशन एक चुनाव होगा तो इससे लोकतंत्र को भी खतरा है? खतरा तो नहीं हो सकता सर, एक राष्ट्र एक चुनाव से खतरा नहीं हो सकता, कोई खतरा नहीं। अलीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। दया फाउंडेशन एनिमल्स के लिए एक संस्था चलाई जाती है और जिससे हम जानवरों का उपचार, गोवंश का उपचार, बंदरों का उपचार कराकर उनको रख कर उन्हीं की जगह पर छोड़ते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हम उनको अपने पास नहीं रख सकते, उनको उन्हीं की जगह पर छोड़ना होता है। और जो योगी जी ने प्रोग्राम रखा है और सब सामाजिक संगठनों के साथ जो ये प्रोग्राम रखा है उन्होंने, उसमें ये अच्छी पहल है। और समाज में, क्योंकि हम तो एनिमल्स के लिए काम करते हैं, लेकिन जैसे और लोग हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं या विकलांग के लिए काम करते हैं, उनके उत्थान के लिए जो ये कदम उठाया गया है। मतलब आप सहमत है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। और ये गांव में छुट्टा जानवर इतने ज्यादा परेशान कर रहे हैं, जब ये कदम उठाया जाएगा ना तो उधर भी रुझान होगा, कदम तो कहीं ना कहीं से उठाया जाएगा ना, तो ये पहला कदम है और सराहनीय। सर मेरा नाम आशा सिसोदिया, अलीगढ़ से जीव दया फाउंडेशन की संस्थापक। नाम है गीता मित्तल और मैं जीव दया फाउंडेशन की उपाध्यक्ष हूँ। विश्व हिंदू परिषद में भी मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। तो आज हम एनजीओ के माध्यम से ही यहाँ योगी जी से मिलने का कार्यक्रम हमें सौभाग्य मिला। इसके लिए हम माननीय योगी जी के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये सम्मान दिया। कितना सहमत है आप वन नेशन वन इलेक्शन से? बिल्कुल 100 नहीं 200%, क्योंकि इससे हमारे देश की जीडीपी भी ऊपर जाएगी, हमारा पैसा बचेगा, जो टैक्स पेयर है उन्हीं का पैसा तो कहीं ना कहीं यूज होता है, देश उससे कहीं ना कहीं घर में जाता है, जो वो पैसा बचेगा तो हमारे देश की तरक्की में उत्थान में काम आएगा। मैम विपक्ष लगातार कह रहा है कि भाजपा सत्ता नहीं छोड़ना चाहती, आपको नहीं लगता कि ये भाजपा का सत्ता पे बने रहने का एक उपक्रम है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा ने जो देश के लिए पिछले 10-12 साल में किया है वो ये 70 साल में भी नहीं कर पाई थी। अब विपक्षी तो विपक्ष में बोलेंगे ही ना, इसमें क्या किया जा सकता है। शर्मा जीव दया फाउंडेशन से इवेंट मैनेजर। योगी जी ने योगी आपको मैम वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? बहुत अच्छा मैसेज है योगी जी का और इससे मैं पूर्ण तरीके से सहमत हूँ और मेरी कोशिश रहेगी जितने भी मेरे आसपास जान पहचान वाले हैं, उन जो लोग यहाँ पे नहीं आ सके उनको मैं ये मैसेज पहुँचाऊँ और मेरी तरफ से बस यही कोशिश रहेगी पूरी। मेरा नाम निरुपमा सिंह है, जय हिंद शिक्षक संस्थान एवं कल्याण समिति की अध्यक्ष हूँ और वन इलेक्शन और वन वेग बोला है योगी जी ने, तो मैं ये कहूँगी
योगी और मोदी हमेशा वही रहने चाहिए, उनके अलावा कोई और नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। मैं क्या, हर देशवासी चाहेगा, क्योंकि राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी है। और सब मतलब जितने भी हैं, हम लोग एनजीओ चलाते हैं तो हम 200-300 परिवारों से मिलते हैं। वहाँ भी बस यही बोला जाता है कि अगर योगी और मोदी जी, हर बच्चे को नाम रटा हुआ है सर। और आप ये देखेंगे, आप कहीं भी जाएंगे योगी और मोदी जी का नाम सबसे ऊपर है। तो वन इलेक्शन, एक बार ही इलेक्शन होना चाहिए और वही रहना चाहिए और हटना नहीं चाहिए, बार बार नहीं। आपको नहीं लगता कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, लोकतंत्र में ही इसको जगह दी गई? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगता हमें लोकतंत्र को मतलब खतरा। किस बात का खतरा है? जब योगी जी और मोदी जी के राज्य में हम सुरक्षित हैं, सारी महिला हम कार्य कर पा रहे हैं, इतने मतलब दूर से आए, अलीगढ़ से आप सोचिए लखनऊ तक आए हैं, तो मजाक तो है नहीं। तो हम तो यही चाहेंगे, एक ही इलेक्शन होना चाहिए और इस बार ये होके रहेगा, ये कंफर्म है। तो श्री राम जी को जिन्हें माना, जो लेके आए, और आज जो पूजा और इतना स्तर ऊंचा हो रहा है पूजा पाठ का, वो भी योगी और मोदी जी के कारण है। तो हम तो चाहेंगे हमारे योगी मोदी के बराबर कोई है ही नहीं। चैनल अलीगढ़ से आई हूँ, जय हिंद संस्थान की उपाध्यक्ष हूँ। और जो मोदी योगी जी ने बोला कि एक चुनाव और एक राष्ट्र, वो 100% मैं उससे सहमत हूँ, क्योंकि इससे बहुत पैसे की भी बचत होगी और बहुत समय की भी बचत होगी। तो ये बिल्कुल सही कहा है, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूँ और मैं लोगों को समझाऊंगी। आपको नहीं लगता कि ये बीजेपी की कोई चाल है कि जी नहीं, लगातार वही सत्ता पे बैठे रहे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मैं तो पूर्ण रूपेण समर्थक हूँ। और मैंने हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग में काम करा है, मैंने उसको छोड़कर पहले मोदी जी को और योगी जी को सहमति दी है। तो दोस्तों, देखा आपने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वन नेशन वन इलेक्शन का ये जो राज्य स्तरीय संगोष्ठी संपन्न हुई है, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलेक्शन को आर्थिक विकास से जोड़कर जिस तरीके से देखा और बोला, लगभग सभी लोगों ने उनका समर्थन किया। यही नहीं, मोदी और योगी को रिपीट करने की बात भी बहुत सारी महिलाओं ने कही है। और अब ये महिलाएं जब जिस समय प्रदेश के कोने कोने में जाएंगी तो निश्चित ही वन नेशन वन इलेक्शन की बात वहां तक पहुंचेगी। साथ में ही स्कूलों से बातचीत होगी, फीडबैक दिया जाएगा और सरकार ने एक QR कोड भी जारी किया है जिसके माध्यम से आप अपनी राय दे सकते हैं। दोस्तों, हमने ये खबर आपको इसलिए दिखाई क्योंकि आप भी अपना मत हमको कमेंट के जरिए बताएं और देखते रहें नेशनल वॉच न्यूज चैनल।